पढ़े हो ना, जांजगीर जिला पढ़ के आए हो। चलिए, कल पढ़े थे 49 नंबर की सड़क, पढ़े थे ना। 49 नंबर की सड़क से आगे बढ़े, जांजगीर चांपा शक्ति पढ़े थे ना। ये जांजगीर चांपा 49 नंबर की सड़क आपका शक्ति के पास। यदि इससे आगे बढ़े तो आपका कोरबा की पठार से आ रही है बोराई नदी, महानदी की सहायक नदी। बोराई नदी महानदी की सहायक नदी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक। चंद्रपुर पढ़े थे ना। तो ये आपका याद रखिएगा, बोराई नदी क्रॉस करना पड़ेगा, चंद्रपुर से पहले मिल जाती है। 49 नंबर की सड़क रायगढ़ जाएगी, ठीक है। रायगढ़ से सारंगगढ़ जाने के लिए आप रोड पढ़े थे, नेशनल हाईवे 153 नंबर की सड़क पढ़े थे ना, 153 नंबर की सड़क, ठीक है। जैसे ही आप रायगढ़ जिला जाने के लिए बोराई नदी क्रॉस किए, कौन सा नदी? बोराई नदी। बोराई नदी क्रॉस किए तो आपको मिलेगा बोतलदा, ठीक है। क्या मिलेगा? बोतलदा। बोतलदा से आगे जाओगे तो खरसिया तहसील मिलेगा या खरसिया विधानसभा सीट। खरसिया से आगे गए तो फिर से आपका कोरबा, उधर से कोरबा के ऊपर में है मैन पाट सरगुजा, उधर से आ रही है मांड नदी। ये मांड नदी क्रॉस करना पड़ेगा, महानदी की सहायक नदी, ठीक। पहले तो बोराई नदी क्रॉस किए तो बोतलदा और खरसिया मिला, अब मांड नदी क्रॉस करना पड़ेगा। मांड नदी क्रॉस किए खरसिया से आगे तो आपको मिलेगा रॉबर्टसन जिंदल स्टील प्लांट। रॉबर्टसन से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा तारापुर, प्राग ऐतिहासिक मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन सिक्का पाया गया था। उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सिंघनपुर की गुफा। क्या? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा से आगे गए तो आपको मिलेगा वाटरफॉल राम झरना वाटरफॉल। और इससे आगे गए तो मिलेगा किरोड़ीमल नगर। क्या मिलेगा? किरोड़ीमल नगर। उससे आगे जाओगे तो आपका रायगढ़ शहर। तो रोड याद रहेगा। सबसे पहले तो रोड 49 नंबर की बोराई नदी क्रॉस करेगी तो रायगढ़ जिला में बोतलदा, उसके आगे खरसिया, फिर मांड नदी क्रॉस करना पड़ेगा। मांड नदी क्रॉस किए तो रॉबर्टसन, तारापुर के बाद सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर से आगे जाओगे तो राम झरना, और राम झरना से आगे गए तो किरोड़ीमल नगर। उसके बाद आपका रायगढ़ शहर। रायगढ़ शहर से नीचे आओगे तो 153 रोड में है आपका सारंगगढ़। चंद्रपुर भी इसी रोड में पड़ेगा ना, वो तो मैं बनाया हूँ इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। सारंगगढ़। यदि रायगढ़ से आप ऊपर निकल गए, रायगढ़ से ऊपर कोरबा तरफ, ये क्या बोलते हैं, ऊपर जसपुर है, तो आपको मिलेगा घड़घोड़ा से इधर जाओगे धर्मजयगढ़ से जाता है पत्थलगांव। कहाँ? जसपुर। इधर है आपका सरगुजा। कौन कौन सा जिला टच करता है बोलने से? इधर जसपुर, इधर सरगुजा। ये ऊपर में आपका कोरबा, ये आपका जांजगीर चांपा, नीचे में बलौदा बाजार, और इस तरफ महासमुंद।
इन 6 जिलों से घिरा हुआ, और बॉर्डर में है आपका इधर उड़ीसा। याद रहेगा। ठीक है, तो ऊपर तरफ है अंबिकापुर और पत्थलगांव, जबकि पूर्व तरफ पश्चिम तरफ है जहांगीर और कोरबा, नीचे में है बलौदाबाजार और महासमुंद, और पूर्व में है आपका उड़ीसा राज्य। महानदी ये बलौदाबाजार से आगे गई थी कहाँ? जांजगीर चांपा गया था ना। बलौदाबाजार से जांजगीर चांपा, ये चंद्रपुर से आगे बढ़ जाएगी कहाँ? रायगढ़, रायगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आपका घिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगी, और ये महानदी आप समाप्त हो गई। 858 किलोमीटर लंबी है, राज्य की सबसे लंबी नदी है, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने सिहावा पर्वत धमतरी से निकाले थे, आज उड़ीसा, रायगढ़ से उड़ीसा में समाप्त कर दिए, निकाले थे ना। चलिए, घरघोड़ा से आगे गए तो आपका धर्मजयगढ़, यदि घरघोड़ा से राइट टर्न हो जाओगे तो आपको मिलेगा तमनार, और तमनार से ऊपर आपका जसपुर बॉर्डर में मिलेगा लैलूंगा। क्या? लैलूंगा, और ये है आपका लुड़ेक की पहाड़ी या लैलूंगा का पठार, लुड़ेक पहाड़, लैलूंगा की पठार। यहाँ से निकलती है केलो नदी। कौन सी नदी? लैलूंगा की पठार या लुड़ेक की पहाड़ी से क्या निकलती है बोलने से? केलो नदी। रायगढ़ जिला में कौन सी नदी प्रवाहित होती है बोलने से? केलो नदी मुख्य रूप से। उसके अलावा कौन सी नदी आ रही है? मांड नदी, बॉर्डर में बुरई नदी और केलो नदी, तीनों नदी याद रहेगा। और बीच से जा रही है आपका महानदी, और बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, तीनों किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक, सारंगगढ़ से आपका सरिया बरमकेला तहसील जाता है, सरिया बरमकेला, दोनों अलग अलग जगह है लेकिन दोनों के नाम से क्या? जुड़वा तहसील, सरिया बरमकेला। उसके बाद इस महानदी में सेतु बनाया गया है, महानदी क्रॉस करना पड़ेगा, महानदी क्रॉस करना पड़ेगा। महानदी क्रॉस करके जा सकते हो कहाँ? रायगढ़, और रायगढ़ जाने के लिए आपको बीच में मिलेगा पुसौर तहसील। यह है आपका दिलीप सिंह सेतु जुदे, क्या बोलते हैं? सेतु, दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से, उसके नाम से क्या बनाया गया है? बांध। दिलीप सिंह जुदेव के नाम से महानदी पे बांध, छत्तीसगढ़ में बना सबसे लंबा बांध। ठीक, किसके नाम पे रखा गया है? दिलीप सिंह जुदेव के नाम पे, महानदी पे बना है, याद रहेगा। उसको क्रॉस करके जा सकते हैं कहाँ? रायगढ़। ये घरघोड़ा को जोड़ दिया, कहाँ जा सकते हो? रायगढ़ शहर। ये है आपका कौन सा? सारंगगढ़। सारंगगढ़ से ऊपर हरदी, रायगढ़ से नीचे आओगे तो कोड़ा तराई पड़ता है, ये हरदी पड़ता है, नहीं जानोगे तो पर भी चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको जगह का नाम याद रखना है कि 49 नंबर की सड़क में गए तो बोतलदा, फिर खरसियाँ, मांड नदी, उसके आगे रॉबर्टसन, सिंगनपुर की गुफा, तारापुर, राम झरना, किरोड़ीमल नगर, उसके बाद रायगढ़ शहर। ठीक है, रायगढ़ शहर से आप नीचे आ सकते हो सारंगगढ़, सारंगगढ़ से जा सकते हो सरिया बरमकेला तहसील, नदी क्रॉस करना पड़ेगा अर्थात दिलीप सिंह जुदेव सेतु, उससे पकड़ के पुसौर, पुसौर से पुनः रायगढ़, रायगढ़ से पत्थलगांव जाओगे तो धर्मजय क्या बोलते हैं घरघोड़ा तहसील मिलेगा, घरघोड़ा तहसील से आप लेफ्ट हो जाओगे तो धर्मजयगढ़, उससे आगे रोड कहाँ जोड़ेगी? पत्थलगांव शहर को। जबकि इधर जाओगे तो मिलेगा तमनार और लैलूंगा, लुड़ेक की पहाड़ी। लुड़ेक पहाड़ी आपका यहाँ है लेकिन लुड़ेक आपका जसपुर में है, पहाड़ी बॉर्डर में है। और लुड़ेक टमाटर की राजधानी कहाँ है बोलने से? जसपुर जिला। ठीक है, ये था सिंघनपुर की गुफा, ये बोतलदा की गुफा,
एक मिलेगा आपको कबरा पहाड़, याद रखिएगा, कबरा पहाड़। ठीक है। सारंगगढ़ से आगे गए, आपको रोड में ही याद रखना है, भले नीचे में है। सारंगगढ़ से आगे गए तो आपको रोड में याद रखना है गुमर्दा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? गुमर्दा अभ्यारण्य। महासमुंद तरफ से आ रही लात नदी कहाँ गई थी? चंद्रपुर के पास गई थी ना, ये लात नदी है। शिवरी नारायण के पास जोक नदी गई है। शायद महासमुंद जिला में लात और जोक को ऊपर नीचे कर दिया था, जोक वाले को लात बोल दिया था, लात वाले को जोक बोल दिया था, है ना। महासमुंद जिला में कल जो पढ़े थे वो एकदम सही है। लात नदी जाएगी कहाँ? चंद्रपुर के पास, जबकि जोक नदी कहाँ गई थी? शिवरी नारायण के पास। ठीक है। हाँ, अभ्यारण्य के बीच से जा रही है। गुमर्दा नदी याद रखिएगा। गुमर्दा नदी से आगे गए तो आपको एक, गुमर्दा अभ्यारण्य से आगे गए तो मिलेगा पुजारी पाली। पुजारी पाली जगह का नाम याद रखना है। यहाँ है प्रसिद्ध क्योंटीन मंदिर, गुप्तकालीन स्थापत्य मंदिर है क्योंटीन मंदिर। कहाँ है बोलने से? पुजारी पाली रायगढ़ में है। उससे आगे जाओगे तो सरिया बरम केला, और यहीं पे पड़ता है बार देगांव। यहाँ भी मौर्यकालीन सिक्का पाया गया था। अकल ठठारी बार बार बोलते हैं ना, अकलतरा ठठारी बार, आओ उड़ेलो तारापुर, आरंग उड़ेला तारापुर, वैसी तारापुर कहाँ बोलने से? रायगढ़ शहर में। ठीक है। ये सब क्या है बोलने से? मौर्यकालीन सिक्का पाया गया था। तो रोड याद रहेगा। चलिए, सबसे पहले याद रखिए बोतलदा की गुफा, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी गुफा। छत्तीसगढ़ में जितनी गुफा है उसमें सबसे लंबी गुफा मानी जाती है बोतलदा की गुफा। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा खरसियां, जो कि तहसील मुख्यालय है, विधानसभा सीट है। ठीक, तहसील है, विधानसभा सीट है, पूरा के पूरा आपका कोयला क्षेत्र है। खरसियां, रायगढ़, धर्मजयगढ़, गढ़गोड़ा, तमनार सब क्या है बोलने से? कोयला क्षेत्र है। खरसियां से आगे गए तो मांड नदी कहाँ से आ रही है? मैनपाट सरगुजा। मैनपाट सरगुजा से मांड नदी आ रही है। 115 किलोमीटर लंबा, 155 किलोमीटर लंबा यार, 155 किलोमीटर लंबा। कुरकुट नदी, कोइराज नदी यहीं पे इसकी सहायक नदी है रायगढ़ में। मान नदी क्रॉस किए तो रॉबर्टसन, रॉबर्टसन बोलने से याद रखना जिंदल स्टील प्लांट। जिंदल स्टील प्लांट वर्ष 2000 में स्थापित प्राइवेट सेक्टर का सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट, दूसरा बड़ा प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट। ठीक है, सॉरी यार, स्टील प्लांट नहीं है, मोनेट है। जिंदल मोनेट वर्ष 2000 में बना, स्टील प्लांट नहीं है, जिंदल मोनेट। हाँ, जिंदल प्लांट ही बोलते हैं, लेकिन मोनेट के नाम से जानिएगा। एक और है ना जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इसलिए। ठीक, उससे आगे जाओगे तो सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा बोलने से छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा। इसकी खोज किया था एंडरसन ने 1910 ईस्वी में। याद रखेगा, प्राग ऐतिहासिक यहाँ से साक्ष्य मिला है। प्राग ऐतिहासिक को पूरा ऐतिहासिक काल पसाड़ बांटते हैं ना, अभी बस आप ये याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक स्थल सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है। खोज किया था आपका एंडरसन ने। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा तारापुर। तारापुर बोलने से मौर्यकालीन सिक्का पाया गया था। तारापुर में मौर्यकालीन सिक्का। याद रहेगा। यहीं पे आपका रायगढ़ के पास है कोसम नारा। रायगढ़ के पास है आपका कोसम नारा।
इस कोसम नारा में याद रखना सत्यनारायण बाबा का मंदिर, सत्यनारायण बाबा का मंदिर। ये सत्यनारायण एक व्यक्ति का नाम है। आज से 20-22 साल पहले बाल्य अवस्था में ही आपका भगवान शिव की आराधना में लीन होकर बैठ गया था, तब से आज तक बैठा ही है। ऊपर से उसका धूप पानी चाहे कितना भी गिरे वो ऐसे बैठा ही रहता है। ठीक है, तो सत्यनारायण बाबा का मंदिर याद रखना। कहाँ है बोलने से? रायगढ़ कोसम नारा में। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको राम झरना। राम झरना बोलने से याद रखना एक वाटरफॉल है, इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वाटरफॉल। क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी वाटरफॉल। कहाँ है बोलने से? रायगढ़ जिला, राम झरना के नाम से जाना जाता है। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा किरोड़ीमल नगर। किरोड़ीमल नगर बोलने से 1988 जिंदल स्टील पावर लिमिटेड JSPL एशिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्पंज आयरन, एशिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्पंज आयरन। कहाँ का? पूरा एशिया का फर्स्ट बड़ा है। किसमें? प्राइवेट सेक्टर के एरिया में। याद रहेगा, इसलिए याद रखना जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, उसको मोनेट के नाम से याद रखिएगा। जिंदल मोनेट, यह है आपका जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। दोनों ही स्टील ही है, दोनों का नाम अलग अलग। ईयर याद रखना कब स्थापित हुआ? 1988 में। मुख्यतः याद रखना स्पंज आयरन का पूरे एशिया में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना है। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा रायगढ़ शहर। ठीक, रायगढ़ शहर बोलने से याद रखिए एक तो तहसील है, एक विधानसभा सीट है। तो तहसील है, विधानसभा सीट है और लोकसभा सीट है। लेकिन कैसा लोकसभा सीट? ST लोकसभा सीट। कल आपको जांजगीर चांपा पढ़ाया था, ये जांजगीर चांपा ये भी लोकसभा सीट था, लेकिन कैसा लोकसभा सीट? SC लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में मात्र एक SC लोकसभा सीट है और वो है आपका जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से 4 ST है, जिसमें से पिछला मैंने 2 पढ़ा दिया था, एक कांकेर और एक बस्तर। आज तीसरा पढ़ लिए, क्या? रायगढ़। एक बच गया है, वह है सरगुजा। ठीक है, तो अब तक छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट में से 4 ST है, एक SC है, 4 और 1 5, तो 6 क्या है? जनरल है। ठीक, तो रायगढ़ तो याद रखिएगा तहसील है, लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है। लोकसभा में कैसा? ST लोकसभा सीट। 14 रियासत में से एक रियासत है और यही रियासत का एक व्यक्ति था किशोरी मोहन त्रिपाठी, जिसको संविधान निर्मात्री सभा में नियुक्त किया गया था। किशोरी मोहन त्रिपाठी किसमें नियुक्त किया गया था? 1946 में निर्मित संविधान सभा का नियुक्त सदस्य। कहाँ से? रियासत से। इससे पहले कांकेर पढ़ाया था, राम प्रसाद पोटाई। यह है आपका मोहन त्रिपाठी। याद रहेगा। 3 संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से 6 हुए थे टोटल, जिसमें से 3 नियुक्त हुआ था और 3 निर्वाचित हुआ था। अभी जो बता रहा हूँ सबके सब नियुक्त हुए हैं। ये एक, इससे पहले कांकेर पढ़ाया था राम प्रसाद पोटाई। ठीक, 2 याद रहेगा। सरगुजा पढ़ेंगे उस दिन जान जाओगे तीनों। रायगढ़ याद रखिएगा 1935 यही रायगढ़ में मोहन जूट मिल की स्थापना। राज्य का पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? 1935 में। कहाँ है बोलने से? रायगढ़। रायगढ़ में याद रखना प्रसिद्ध चक्रधर समारोह का आयोजन होता है।
क्या आयोजन होता है? चक्रधर समारोह। कब होता है बोलने से अभी, गणेश चतुर्थी के अवसर पर। अब तक 2020 तक 36वें नंबर का है। इसका मतलब 2021 में जो होगा वो कौन से नंबर का रहेगा? 37वां नंबर का। तो 2020 में कौन से नंबर का था? चक्रधर। राजा चक्रधर के नाम से चक्रधर समारोह मनाया जाता है। राजा चक्रधर तबला वादक था, संगीत वादक था। ताल तोय निधि उसका प्रसिद्ध रचना था। ठीक, तो राजा चक्रधर के नाम से चक्रधर समारोह। रायगढ़, अभी हाल ही में जन्माष्टमी का आयोजन, प्रसिद्ध जन्माष्टमी भी होता है। तो ये सब याद रहेगा। रायगढ़ तहसील है, विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है, लेकिन कैसा लोकसभा सीट? एसटी लोकसभा सीट, आदिवासी। इसके अलावा रियासत है, 14 रियासत में से एक। यहाँ से किशोरी मोहन त्रिपाठी, रियासत में आपका संविधान सभा से नियुक्त व्यक्ति। 1965 मोहन जूट मिल की स्थापना, राज्य का एकमात्र जूट मिल। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ होता है चक्रधर समारोह। 2021 में जो अभी होने वाला है वो कौन से नंबर का है? 37 नंबर का। इससे अब तक कितना हो गया है? 36 हो चुका है। सर वो जूट मिल बंद हो गया है। ठीक, याद रहेगा। तो रायगढ़ से नीचे आओगे तो कोडातराई से नीचे आओगे हरदी से नीचे आओगे सारंगगढ़। कोडातराई इसलिए लिखा गया है, आपका जिंदल का प्राइवेट हवाई पट्टी, जिंदल इंडस्ट्रीज एरोप्लेन बोलते हैं। हरदी सारंगगढ़ में राज्य शासन द्वारा स्थापित हवाई पट्टी। ठीक, तो 2 हवाई पट्टी है, एक रायगढ़ में और एक सारंगगढ़ में। सारंगगढ़ और हरदी के पास है, नाम याद रखना सारंगगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ याद रखिएगा। सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ के 10 एससी विधानसभा सीट में से एक। 10 एससी विधानसभा सीट में से एक। यहाँ तक आने से 9 हो गया। अब 10 में से 9 पढ़ लिए, एक बच गया है, वो है आपका मुंगेली जिला। कितने पढ़ लिए? 10, जिसमें से 3 रायपुर में था, 3 दुर्ग में था, 3 बिलासपुर में था। रायपुर बोलने से बिलईगढ़ पढ़े थे, सराईपाली पढ़े थे, आरंग पढ़े थे। दुर्ग बोलने से अहिवाड़ा पढ़े थे, डोंगरगढ़ पढ़े थे और नवागढ़ पढ़े थे बेमेतरा में। 3 और 3 6। बिलासपुर में मस्तूरी पढ़े हो ना। जांजगीर चांपा में पामगढ़ पढ़े हो। आज रायगढ़ में सारंगगढ़। 3 तिया 9, एक बच गया, वो है आपका मुंगेली। ऐसा आपको भी याद रहना चाहिए। उसके बाद 90 विधानसभा सीट याद रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन ये 10 याद रहना चाहिए, एससी। ठीक है, सारंगगढ़ से आगे बढ़ोगे तो गोमर्दा अभ्यारण्य मिलेगा। सारंगगढ़ भी एक रियासत था। क्या था? और यही सारंगगढ़ रियासत क्षेत्र में वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे धनीराम, जगतराम, कुंवर भान। तो सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह वर्ष 1930, इससे पहले और हो चुका था, है ना। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, ऐसा एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। कहाँ बोलने से? सारंगगढ़ रियासत क्षेत्र में। इसके नेतृत्व करता थे धनीराम, जगतराम और आपका कुंवर भान। ठीक है, सारंगगढ़ एक रियासत है, 14 रियासत में से एक। एससी विधानसभा सीट है, तहसील है। सारंगगढ़ से आगे जाओगे तो मिलेगा गोमर्दा अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य बोलने से याद रखिएगा, इसकी स्थापना किया गया था 1975 में, 1975 ईस्वी में। 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जानवर तो जानते ही हो, जानते हो ना। हाँ,
तो 1975 में स्थापित हुआ था, 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नाम क्या है? गोमर्दा अभ्यारण्य। किस जिला में है बोलने से? रायगढ़ जिला में है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध क्वेश्चन है, गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है बोल के। कंटिन्यू पूछा था 2 साल से, पूछा था ना। सारंगढ़ में आ जाएगा यार, सराईपाली सारंगढ़ है ना, लेना चाहिए क्योंकि उसी की तहसील में आता है। तो उससे आगे जाओगे तो पुजारी पाली। पुजारी पाली बोलने से केवटीन का मंदिर, केवटीन मंदिर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, गुप्तकालीन मंदिर। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा सरिया बरमकेला तहसील, बार देगांव, जहां से क्या मिला है बोलने से? मौर्यकालीन सिक्का मिला है। उससे आगे जाओगे तो आपको ब्रिज पार करना पड़ेगा। नाम क्या है? दिलीप सिंह जुदेव सेतु। छत्तीसगढ़ में महानदी पर बना सबसे लंबा सेतु है। उससे आगे जाओगे तो पुसौर तहसील। पुसौर तहसील के पास ही मिलेगा आपको लारा। लारा एनटीपीसी या लारा औद्योगिक क्षेत्र भी है। लारा एनटीपीसी भी है, लारा औद्योगिक क्षेत्र भी। लारा एनटीपीसी 4000 मेगावाट क्षमता, इससे पहले सीपत पढ़े थे 2980 मेगावाट क्षमता, ये है आपका 4000 मेगावाट क्षमता। और पुसौर से आगे गए तो फिर से क्या मिल गया आपका? रायगढ़ शहर। ठीक, रायगढ़ से ऊपर जाओगे तो घरघोड़ा तहसील मिलेगा। घरघोड़ा तहसील, इससे ऐसे भी जा सकते हो, कर्मागढ़, अंगना, बसनाझार, ये सब के सब प्राग ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से शैल चित्र पाया गया था। कर्मागढ़, बसनाझार, उंगना, सब के सब क्या है बोलने से? प्राग ऐतिहासिक स्थल। इधर जाओगे तो धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ तहसील है, विधानसभा सीट है, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एसटी विधानसभा सीट। लैलूंगा तहसील है, विधानसभा सीट है, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एसटी विधानसभा सीट। धर्मजयगढ़ को प्राचीन में उदयपुर रियासत के नाम से जाना जाता था। कौन सा रियासत? उदयपुर। इस तरह रायगढ़ जिला में 3 रियासत पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक खुद रायगढ़ रियासत है, सारंगढ़ रियासत है और उदयपुर रियासत था। तो रायगढ़ जिला में 3। धर्मजयगढ़ एसटी विधानसभा सीट, लैलूंगा एसटी विधानसभा सीट। धर्मजयगढ़ तहसील मुख्यालय है, लैलूंगा तहसील मुख्यालय है। कितना तहसील होगा यार? 1, 2, तमनार 3, घरघोड़ा 4, रायगढ़, खरसिया, सारंगढ़, सरिया बरमकेला और पुसौर 9। इस तरह 9 तहसील है। ठीक है, याद रहेगा। उसी लुड़ेक के पहाड़ी से या लैलूंगा की पठार से निकल रही है कौन सा? केलो नदी। 115 किलोमीटर लंबी है, रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है, महानदी की सहायक नदी है। इसी पे बना है आपका केलो परियोजना। और केलो परियोजना बोलने से याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। केलो परियोजना या क्या? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। केलो परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल छत्तीसगढ़ के 3 में से 1। छत्तीसगढ़ के कुल 3 परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से कल पढ़े थे संजय गांधी, आज पढ़ लिए दिलीप सिंह जुदेव। ठीक है, इससे कभी पढ़ेंगे तो राजीव गांधी पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक किंधा पहाड़ है, बॉक्साइट क्षेत्र है, खनिज में है आपका किंधा पहाड़। क्या मिलता है बोलने से? बॉक्साइट। यह है आपका कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ बोलने से छत्तीसगढ़ में
प्राग ऐतिहासिक काल में सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है बोलने से कबरा पहाड़ से। सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति किस स्थल से हुआ बोलने से कबरा पहाड़ से। लेकिन प्राचीनतम कौन है बोलने से सिंघनपुरी। और सबसे लंबी गुफा कौन है बोलने से। या इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति हुई, उसमें भी कौन सा जिला, रायगढ़। कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर की गुफा है, कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, ये सब जामपाली, जामटीपाली, महुआपाली, ऐसा कुछ बोला, सब के सब औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला खनिज पाया जाता है। सोनझरिया है जहाँ पे सोना मिलता है। ठीक, ये था आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला याद रखना मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट। क्या में फर्स्ट, मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट। ये लैलूंगा की पठार पढ़ रहे हो, कबरा पहाड़, इस क्षेत्र में निवास करती है बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति, बिरहोर जनजाति। इसके साथ साथ नगेसिया लोग भी रहते हैं, लेकिन आपको बस अभी याद रखना है बिरहोर। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक। इससे पहले 2 पढ़ा दिया था, 3 पढ़ा दिया था। गरियाबंद में कमार, उससे पहले अबूझमाड़ की पहाड़ी में अबूझमाड़िया, माइकल सीरीज में बैगा, आज पढ़ा दिया बिरहोर। 4 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए ना। जिस दिन सरगुजा पढ़ेंगे उस दिन 5वां पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब तक 4 याद रहेगा। चंद्रपुर शहर, महानदी ऊपर से आ रही, मांड नदी इधर से जा रही, लाथ नदी, तीनों का संगम है। इसी बॉर्डर पे नाथलदाई का मंदिर। ठीक है, इतना है आपका रायगढ़ जिला में। लिख लोगे, चलिए लिखिए।